हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से वीएनएसयू ने डिसाइड किया है कि अब कुछ सेमेस्टर्स की एग्ज़ाम्स नहीं होंगी। तो आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे? तो आपको मार्क्स मिलेंगे मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन के हिसाब से। ये मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन के मार्क्स के हिसाब में क्या कैलकुलेशन क्या होता है? तो बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन था कि वो पास होंगे कि नहीं होंगे, उनको कन्फ्यूजन था कि है ना उनको केटी आएगी कि नहीं आएगी। तो इसको समझने के लिए वीएनएसयू का एक सिंपल सा सर्कुलर समझते हैं। वीएनएसयू ने कहा है कि आपके मार्क्स का 50% पार्ट होगा इंटरनल और 50% मार्क्स होगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी यूनिवर्सिटी ने जो एग्ज़ाम लिया वो। तो अब ये कैसे गिनेंगे, क्योंकि उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है उसमें इंटरनल मार्क्स 30 मार्क्स लिए, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। उन्होंने एक्सटर्नल मार्क्स के लिए 100 मार्क्स का बेस लिया है, बट वैसा भी कुछ नहीं होता है। हमको तो 50 मार्क्स की एग्ज़ाम आती है इंटरनल की, तो हम करें क्या, इसको गिने कैसे? तो पहले हम देखेंगे एक शॉर्टकट मेथड जिसके हिसाब से आप अपना रिजल्ट खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि मैंने इंटरनल मार्क्स लिखे हैं और यहाँ लिखा है करेंट सेमेस्टर मार्क्स ऑफ सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेम। आप जिस भी सेमेस्टर में हो, ये मार्क्स आपको आपके कॉलेज देगी। जो करेंट सेम में आप पढ़ रहे हैं वो, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे कॉलेज ने ये मार्क्स अभी तक दिए नहीं है, आप वेट करिए कि वो कब देंगे। मगर वो जब भी आपको मार्क्स दे दे या अगर दे चुकी हो, तो वो जो भी मार्क्स हो, तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले लें और उसमें आपको जो भी मार्क्स मिले हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंग्लिश के अंदर इंटरनल्स में 14 मार्क्स मिले हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। ये 2.5 मैंने क्यों लिया है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप फिलहाल के लिए मेरे साथ बने रहिए। 14 इंटू 2.5 इज 35, ठीक है, आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको एक्सटर्नल मार्क्स लेने हैं यूनिवर्सिटी के। ये बात बहुत क्लियरली समझ लो कि जो भी आपके प्रीवियस सेम यानी कि आप अगर सेकेंड सेम में अभी पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट सेम में, अगर आप फोर्थ सेम में अभी पढ़ रहे हैं तो थर्ड सेम में जो यूनिवर्सिटी ने उस सब्जेक्ट में आपको मार्क्स दिए हैं, आपको सिर्फ उस पर ही फोकस करना है। जो 50 मार्क्स की यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होती है, उसके अंदर से जो आपको मार्क्स यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, आपको सिर्फ उसमें ही फोकस करना है। तो अगर सपोज इंग्लिश में आपको फर्स्ट सेम में या प्रीवियस सेम में 30 मार्क्स मिले, 30 मार्क्स मिले हैं, तो आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है यहाँ पे, उसको डायरेक्टली ही यहाँ पे लिखना है। वापस से मैं बोलता हूँ, आपको यूनिवर्सिटी के मार्क्स में कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, वो यहाँ पे ही डायरेक्ट लिखना है 30 और इन दोनों को टोटल कर देना। सो दिस वुड बी 65% ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश। आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन सिंपल सा समझ में आया। ये ऐसा मैंने क्यों किया है वो मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ, बट एटलीस्ट आपको ये समझ में आएगा कि आपको मार्क्स कैसे गिनने हैं। इंटरनल मार्क्स में आपको 2.5 मल्टीप्लाई करना है और एक्सटर्नल मार्क्स में आपको डायरेक्ट ही वैल्यू लेनी है और कुछ नहीं करना है, दोनों को बाद में ऐड कर देना। अब ये समझते हैं कि ये 2.5 आया कहाँ से। तो यहाँ पे मैंने इंटरनल मार्क्स के कैलकुलेशन फुल कैलकुलेशन लिखा है और एक्सटर्नल मार्क्स का फुल कैलकुलेशन लिखा है। ये कैलकुलेशन क्या है? पहले इंटरनल मार्क्स हमको मिलते हैं 20 में से, ठीक है, वो हमको एडजस्ट करना है 100 पे और उसका 50% लेना है। और यहाँ पे हम वो वैल्यू लिखेंगे जो वैल्यू हमको कॉलेज ने मार्क्स दिए हैं वो वाली। तो हम सपोज यही एग्जाम्पल में से 14 लेते हैं, तो अगर आप अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे 14 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 इंटू 50%, तो आपको 35 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक्सटर्नल मार्क्स देखते हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है 30, तो हम करेंगे 30 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 इंटू 50%, ये भी आपको 30 ही मिलेगा, ठीक है। अब 2.5 कैसा है? अगर आप देखोगे कि यही वैल्यू जो है हर एक कैलकुलेशन में चेंज होती है, तो अगर मैं इसको और इसको कट कर दूं और इसको और इसको कट कर दूं, तो मेरा रेशियो आता है 2.5 का, जो हर इक्वेशन में कांस्टेंट है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 2.5 ले लिया। और यहाँ पे 50 और 50 कैंसिल, 100 और 100 कैंसिल, तो हर बार जो वैल्यू बच जाएगी वो बचेगी आपको जो यूनिवर्सिटी ने मार्क्स दिए हैं वो वाली। आई होप कि आपको पूरा कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।